उसको थोड़ा लंबा करेंगे। हाँ, अगर हम पेश को वो पढ़ रहे हैं तो हम खड़े पेश को कैसा, उल्टे पेश को कैसा पढ़ेंगे, वो वो। और ये जो उल्टा पेश वाला है, दैट इज इक्वल टू बा पे पेश है और वाव साकिन है। देखिए ये भी मध्य, ये उल्टा पेश इज इक्वल टू मध्य असली, क्योंकि इसके भी दो हरकत है, इसके भी दो हरकत है, इसके भी दो हरकत है। तो ये चैप्टर में इतना आपको सीखना बहुत जरूरी है। और जब भी कुरान में, जब भी कहीं भी खड़ा जबर आएगा, आप दो हरकत पढ़िए। खड़ा जेर आएगा, आप दो हरकत पढ़िए। उल्टा पेश आएगा, आप दो हरकत पढ़िए। खड़ा जेर की का डायरेक्शन भी नीचे जाता है और बिल्कुल 90 डिग्री से। उल्टे पेश का आवाज भी फॉरवर्ड जाता है बिल्कुल जैसा पेश का, लेकिन उसकी मकदार दो हरकत है। और उल्टा पेश पढ़ते वक्त में भी आपके होंठ गोल रहेंगे। तो ये एक बेसिक रूल है पूरी कुरान में। हम लोग जो नाजरे वाले हैं, जो कमजोर जिनकी रिसिटेशन है, हम लोग खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टे पेश की उतनी रियायत नहीं करते। हम वो तो बिल्कुल जबर जेर के पेश के वैसे ही गुजर जाते हैं उसमें से भी। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के लेसन का मेन थीम यही है कि आप इसको दो हरकत से पढ़े, आप इसको दो हरकत से पढ़े। जबर जेर पेश की मकदार एक हरकत है, तो खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टे पेश की मकदार दो हरकत है। तो आज हमारा जो लेसन है, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश का लेसन है। तो खड़े जबर के दो हरकत, खड़ी जेर के दो हरकत, उल्टे पेश के दो हरकत। तो अभी हम आप लोगों को मैं यहाँ रोकता हूँ। और आपको किसी को डाउट है, तो मेरे से इसके बारे में पूछना। मैं और भी अगर समझाना है तो समझाऊंगा। फिर उसके बाद उसकी एग्जाम्पल, उसकी प्रैक्टिस स्क्रीन पे डाल के आपको और एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एट दिस स्टेज, इफ यू हैव एनीबडी हैज टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू आर वेलकम। अपना माइक खोल के बात कर सकते हैं आप लोग। ये आजम साहब जी, ये जो आपने बताया 3 कैटेगरीज हैं, तो जी। पहली थे हरूफ तलाता, दूसरा है हिम्मत असली, ये तीसरी कैटेगरी का क्या नाम? खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, उसका नाम ही बस इतना ही है। उसका नाम ही उसको यही? इसका नाम ही है। उसको अरबी में बोलते हैं फतह इशबाई। अब वो इतने डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी है, मैं खाली बात आप सही समझ जाए और पढ़ना आपका सही हो जाए। अब मैं उतनी ठीक। नहीं टर्मिनोलॉजी सही क्या, है, but Mohammed Saab, it's good to also learn those terminology because I'm telling, I'm giving you just जज़ाकल्लाह खैर, definitely। जज़ाकल्लाह खैर। जैसा हम फतह जबर को बोलते हैं, कसरा जेर जी को बोलते हैं, और जी, पेश को दम्मा दम्मा बोलते हैं, उसी जी, तरीके से खड़ी जबर को बोलेंगे फतह इशबाई। फतह पता है। इशबाई, फतह इशबाई। अगर आपको लिखना है तो मैं आपको लिख के भी बता यस दूंगा। प्लीज, या जज़ाकल्लाह खैर, आई एम डूइंग जज़ाकल्लाह ये। खैर। हम एक एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं बिकॉज क्या नहीं होता नहीं है नहीं, जब यू आर वो दूसरे क्लासेस में जब वो लोग बोलते हैं तो वी डोंट नो, वी फील लाइक ओके, यू नो, वी फील लेफ्ट आउट। सो ये अच्छा रहता सीखे तो। या फतह इशबाई, यानी फतह तो जबर को बोलते ही थे, इशबाई उसमें लगा दिया है, वो मतलब खड़ा जबर के लिए। और ओके, कसरा तो हम बोलते ही थे जेर को, उसमें बोलते हैं कसरे खंजरी, कसरे खंजरी। मैं वो खंजरी, लिख देता हूँ, खंजरी। क्योंकि वो जो छोटी खंजर रहती उसका, क्योंकि नीचे उसकी खींचते उसको लंबा थोड़ा, तो उसका नाम है कसरे खंजरी। और जो पेश है, पेश को हम बोलते थे दम्मा। पेश को जो हम क्या बोलते थे, दम्मा। दम्मा, दम्मा, आखिर में हाथ है, दम्मा। इसको बोलते हैं दम्मा माकूसा। दम्मा तो अपनी जगह है, माकूसा। अब ये टर्मिनोलॉजी जो है अरबी पढ़ने वालों के लिए हमको भी मालूम होना चाहिए दम्मा माकूसा जी किसको जी बोलते जी हैं। तो हमको जी हम जी, हम जरूर, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम जो है इसको जो है दम्मा माकुसा बोलेंगे उल्टे पेश को। तो क्योंकि उर्दू वालों के इजी है। असल हमारा मकसद मेरा क्या जी, है, मैं बहुत ज्यादा आपको करेक्ट, टर्मिनोलॉजी में और टेक्निकलिटी में नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अल्टीमेटली एट द एंड सही पढ़ना जरूर बताऊं। आप यस, कुरान पढ़ने में गलती नहीं होना। हाँ, आपको करेक्ट, तेज ज्यादा टर्मिनोलॉजी याद रहने की बाद में कोई पूछता नहीं, कोई याद उसके बारे में कोई गुफ्तगू डिस्कशन नहीं होता। करेक्ट, लेकिन आप कुरान हमेशा सही पढ़े, कुरान की तिलावत करते वक्त में कुरान सही पढ़े, नमाज में आप कुरान जब पढ़ेंगे वहां पे भी सही हो, तो हमारा पूरा स्ट्रेस जो है
प्रैक्टिकल चीजों पे है। इंशाल्लाह मैं साथ का साथ आपको ये भी बताऊंगा, और बाद में मैं एक क्लास में ये भी बताऊंगा, जिस हर पे फतह होता उसको बोलते मफ्तूह, जिस हर्फ पे कसरा होता है उसको बोलते हैं मकसूर, जिस हर्फ पे दम्मा होता है उसको बोलते हैं मदमूम, जिस हर्फ पे कसरे इशबाई होता है मैं उसको बताऊंगा, वो और टेक्निकल है। मैं एक लिख के एक बार एक पूरी लिस्ट आपको दूंगा, हाँ, तमाम चलो चीजों की पूरी लिस्ट मैं आपको दूंगा, ताकि आप वो कभी भी कोई और अटेंड करे तो आपको साइड बाय साइड आपको मालूम होता रहे आप क्या कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें फतेह इशबाई, कसर खंजरी, दम्मा माकुसा, ये जो है उनके नाम हो गए अरबी में। हमारे पास जी, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, बहुत सिंपल रखे हमारे पास। श्योर, अब अपने को लैंग्वेज अपनी है तो भी दिखता सिंपल, लेकिन उसका बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल ये है, जब भी कुरान में आप खड़ा जबर देखेंगे, खड़ी जेर देखेंगे, उल्टा, आप दो हरकत करके, जैसा मध्य असली में हम लोग रियायत करके मध्य असली पे कैसा पढ़ रहे थे, थोड़ा लंबा करके पढ़ रहे थे थोड़ा, तो ये जब भी ये आ जाए, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पे जहां भी नजर आए, आप उसको दो हरकत करके पढ़िए। ये उसका अल्टीमेट जो है वो है, गोल। सीखने वाली चीज है। अब मैं आपके स्क्रीन पे आपको, अगर और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, मैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज डालता हूँ, उसकी मिसालें डाल के आपको समझाऊंगा। तो ये टर्मिनोलॉजी की लिस्ट कहाँ मिलेगी? मैं भेजूंगा आपको, मैं दूंगा थोड़ा ओ एक अच्छा। पूरी दूंगा। मैं आपके साथ उसको बाज़ाब्ता शेयर करूंगा, अच्छा, एक और थोड़ा जमा हो जाए ये जितने, ये एक मिनट मैं आपको यानी अच्छी जगह भी निकाल, देखिए हम अब तक क्या करें, जबर पढ़े, जेर पढ़े, पेश पढ़े, हम अब खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश पढ़ रहे हैं, हम जजम पढ़े, अब जजम को और भी मैं पढ़ाऊं, और तजदीद है उसके बाद दो जबर, दो जेर, दो पेश है, उसके बाद जो है एक मोटा मद आता है, एक पतला मद आता है। बस यही तमाम चीजें हैं जो अल्फाबेट पे लगती हैं, इशारे हैं, ये साइंस है। आप देखिए इसके अलावा कुछ नहीं है, अगर इसके अलावा कुछ है तो आप मेरे से पूछे, मैं वो भी बताऊं, लेकिन ये तमाम, और हम क्या करेंगे, एक एक का, एक एक ये क्यों लगता है, इसका क्या मकसद है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको कैसा करना, ये जब भी रहेगा तो हमारी अदायगी कैसी होंगी, कितने हरकत होंगी, मकदार क्या रहेंगी, उसका पढ़ने का तरीका कैसा रहेगा, मैं एक एक पूरे आपको बताऊंगा, ताकि आपका कहीं भी पढ़ते वक्त में कोई आपकी गलती नहीं हो। हम पहले सबक में ये खत्म करें, आज ये खत्म कर रहे हैं। मैं जज़म का थोड़ा बताया, मैं और भी बताऊंगा, फिर मैं तजदीद, एक दिन तजदीद लूंगा, एक दिन मैं आपको तनवीन के बारे में पूरा बताऊंगा। ये मैं आपको बाद में आगे चलने के बाद एक चैप्टर हमारा आएगा, अहकाम मद, मद की तफसील, मद का बयान, मद का लेसन। तो वो मद के लेसन में मैं आपको ये मोटा क्या है, पतला क्या है, और कितने किस्म के मद होते हैं, मद बनता कैसा, मद को कितने हरकत पढ़ना है, उसकी बड़ी तफसील है। मैं हर चीज अल्फाज के हिसाब से, यानी अल्फाबेट के हिसाब से, कलमों के हिसाब से, आयतों के हिसाब से भी एक एक चीज बताऊंगा, और उस पर जो लगने वाले साइन है उसके बारे में भी एक एक चीज बताऊंगा। और एक एक हरफ को हमारा पढ़ने का हमारा लेसन आ रहा है आगे, मखारिज, हम एक एक हरफ को कैसा अदा करेंगे उसकी तफसील भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ एक वीक हुआ है, हम अभी स्टार्टिंग की चीजें पढ़ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, और जो चीज पढ़ेंगे उसको पूरा पक्का करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करके, उसके एक्सरसाइज को देख के। मैं वॉइस मैसेज में भी वो एक्सरसाइज डालूंगा, आप घर में भी प्रैक्टिस करेंगे, कि अपनी अपनी कापियों में उसको, मैं अभी लिखाना शुरू नहीं करा, होमवर्क देना भी शुरू नहीं करा, बहुत स्टार्टिंग है। जब थोड़ा सा हम छोटे छोटे सूर्य पढ़ना शुरू करेंगे, मैं आपको रोजाना होमवर्क दूंगा, आप जो आप करके लाएंगे। तो हम आज आज हमारा क्या है, हम ये कंप्लीट कर दिए, आज अब हम ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं। अब ये तो साइन है पूरे, इसके अलावा जो है मैं और ऊपर चल के बताता हूँ, इसके अलावा जो मैं आपको बोला था रूल्स है, रूल्स ऑफ तजवीद, देर आर सम फिक्स्ड, यानी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स ऑफ तजवीद, जिसको बोलते हैं अहकामात, तजवीद के अहकामात, कहाँ पे क्या सिचुएशन रहा तो कैसा पढ़ना। अब वो अहकामात की भी एक लिस्ट है, वो लिस्ट में से हम एक सबक मुकम्मल कर लिए, सॉरी, मध्य असली में, मध्य असली, हमने एक सबक कंप्लीट कर लिया, मध्य असली। अब नेक्स्ट हमारा क्या क्या चैप्टर आएगा, एक तरफ हम इधर भी आगे बढ़ेंगे, एक तरफ इधर हम अहकामात में भी आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, एक उधर से एक उधर से एक उधर से, जैसा जैसा जहाँ एक साथ लेके चलने का है, स्टेप्स, उसके जो स्टेप्स है वो स्टेप्स के लिहाज से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम ये खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश पढ़ेंगे, और मैं आपको अब एक्सरसाइज हमारी डाल के बताऊंगा।
आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा तो मेरे को बताइए। ये मदे असली के बारे में कुछ बोलेंगे? मैं अटेंड नहीं किया था। अच्छा, आप नहीं आते। मैं अच्छा ठीक है, मैं इसको बंद करके दोबारा उसको खोलूंगा मेरे स्क्रीन को। मध्य असली में हम लोग 2-3-4 दिन पढ़े, बहुत डिटेल सब वो था ये। इसके इसके हमने आप क्या करें, मेरे आप ग्रुप में आ गए हैं? आप ग्रुप में हैं? जी जी जी, आप ग्रुप में थोड़ा पुराने लेसन जाके देखेंगे तो आप उसको मध्य असली को मैंने वॉइस मैसेज में पढ़ के समझाया है, और वहाँ अच्छा पे अच्छा उसके चार्ट भी है, उसके चार्ट अच्छा भी अच्छा। है, उसके हाँ चार्ट भी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें ये अच्छा है, यहाँ पे भाई एक चीज बता देता हूँ मैं। हुरूफ मद्दा 3 है, अलीफ या ये दिख रहा है आपको, जी ये लेसन जी अलीफ, उसके तीन उसके हर्फ है। मध्य असली जहाँ जब भी कुरान में मध्य असली बनता है, दो हरकत बनता है, उसके 3 हर्फ है, अलीफ या वाव। जब भी अलीफ से पहले जबर वाला हर्फ होगा, ये आप देख रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। जब भी अलीफ से पहले जबर वाला हर्फ है, हम उसको स्ट्रेच करके 2 हरकत करेंगे। जब भी जेर के बाद या साकिन वाला हर्फ रहेगा, हम उसको 2 हर्फ स्ट्रेच करके पढ़ेंगे। जब भी पेश के बाद वाव साकिन आएगा कुरान में, हम उसको 2 हरकत स्ट्रेच करके पढ़ेंगे। आप जाके वो मेरा वॉइस मैसेज आप सुनेंगे, 1 से 2 बार हमने पोस्ट किया था, लोग पूछ रहे थे, तो आप उसको पूरा सुनेंगे और उसका पेज खोल के आप अलीफ वाला पेज भी है, या वाला पेज भी है, वाव वाला पेज भी है, वो सुनने के बाद आप भी, आपको अगर कोई डाउट रहा तो आप फिर दोबारा मेरे से पूछे, मैं आपको 1 to 1 समझाऊंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। तो That's a तो ये message for everybody, for all of us. अगर हम या मिस कर लिए तो we should follow या whatever lessons he या sends. या वेरी गुड नोट ऑन दिस, आई अप्रिशिएट। तो अब हम आ जाएंगे